तो मैं कहानीकार हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। तो मैं कोई भी कहानी सुनाता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमर का थोड़ा तंज होता है, ह्यूमर का थोड़ा एलिमेंट होता है। बट आज जो मेरे पास कहानी है उसमें ह्यूमर नहीं है, उसमें सच्चाई है। भारत की सच्चाई है और मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए। तो मैं गोरखपुर के गांव से बिलोंग करता हूँ गोरखपुर के प्रॉपर ठेठ गांव से। तो मैं इस बार दिवाली में घर गया था। तो गांव पे भट्टे नहीं होते, तो मेरा गांव है, मतलब प्रॉपर गांव है जहाँ पे अभी भी आपको खपड़े के घर दिख जाएंगे। उस गांव में भट्टा है। वहाँ पर बिहार के गांव से लोग काम करने आते हैं, शहर नहीं आ रहे वो दूसरे गांव काम करने आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही स्टार्क डिफरेंस दिखा कि हम लोग सोचते हैं कि शहर चलेंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन भारत में ऐसे भी आज लोग हैं जो दूसरे गांव जाते हैं सिर्फ काम करने के लिए। पहला। दूसरा, अभी मैं अपने ऑफिस वालों के साथ था, तो वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट थे कि अरे यार बॉम्बे में कैसी रोड्स हैं, सब रोड्स ख़राब हैं, जब देखो तब कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ये है वो है। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रोड्स ख़राब हैं और बाकी सब आपको सही लग रहा है, तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें देखते हुए, समाज को देखते हुए, दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड। तीसरा, जब मैं गाँव पर था तो मेरे पास मेरे घर पे, मेरे खेतों में काम करने वाले एक आंटी आई और वो रोना चालू हो गई कि दिवाली का दिन है और मेरे घर का केवाड़ दरवाज़ा वो टूट गया है, और वो रोना चालू हो गई। तो हमने बोला कोई नहीं, देखते हैं, कुछ होगा, पड़ा होगा, है ना। हमने कोशिश की कि उनकी मदद हो जाए। तो बाद में जब मैंने अपने मम्मी से बात की तो पता चला कि केवाड़ तो सिर्फ एक सरफेस है। उनका एक बेटा मेंटली चैलेंज है, उनके जो हस्बैंड हैं ही इज़ फिज़िकली चैलेंज, उनका एक बेटा है वो उनकी हेल्प नहीं करता है, उनका घर पे राशन नहीं है, किश्तों में जी रहे हैं। तो जब वो रो रही थी कि केवाड़ नहीं है, तो वो एक पीक था, टूट गई वहाँ पे। वो इतना सब डेली बेसिस पे इतना सब कुछ सह रही थी, लेकिन जब केवाड़ नहीं था उनके घर पे तो उस वक्त वो टूट गई। तो ये सब सुनते हुए समझ में आया, एक वीरदास का एक स्पेशल है कि टू इंडिया, शायद आप लोगों ने सुना हो, एक बहुत फेमस है टू इंडिया। मुझे लगता है कि भारत सिर्फ टू इंडिया नहीं है, भारत बहुत ही ढेरों हिस्सों में बटा हुआ है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। उस नीले अंबर के नीचे पर्वतशाला को अपने भुजाओं पर साधे, समंदर को अपने कमर तक बांधे, नसों में नदियों का वेग दौड़ता हुआ, रेगिस्तान और वादियों को समेटा हुआ एक देश धर्म गुरु के नाम से स्वयं निर्वाचित है, सेल्फ इलेक्टेड। एक देश धर्म गुरु के नाम से स्वयं निर्वाचित है। हमारा भारत विभाजित है उन लकीरों से जिन्हें ना पन्नों पर बिछाया गया है, ना ही सैनिकों द्वारा बचाया गया है। इस लकीर के एक तरफ किसान खेत की किस्त में डूबा है और अपने जीवन की नीरसता को माना किस्मत का मंसूबा है, तो वहीं दूसरी ओर का किसान उस नीरस किसान के खेत में काम करना चाहता है, क्योंकि हर साल उसके गांव में कोई ना कोई अकाल पड़ जाता है। भारत विभाजित है उन लकीरों से जिसकी एक ओर अस्पताल में भर्ती एक युवक की मां स्टेशन पर भीख मांग रही है और जनता उसे ढोंगी समझकर उसके इर्द गिर्द से भाग रही है, तो वहीं लकीर की दूसरी तरफ एक मां अपने बच्चे को भीख मांगना सिखा रही है, ताकि वो ढोंग बनाकर कह सके कि सुबह से कुछ बिका नहीं है। भारत विभाजित है उन लकीरों से जिसकी एक तरफ सड़क के गड्ढे ने मोटरसाइकिल पर जाते एक परिवार का खून कर दिया, और लकीर की दूसरी तरफ गांव तक सड़क की उम्मीद ने ना जाने कितनों को मरहूम कर दिया। भारत विभाजित है उन लकीरों से जिसकी एक तरफ नाले का पानी ही पीने का पानी है, तो दूसरी ओर दूर से मटके में समेट कर लाते वही पानी है। ऐसी छोटी बड़ी लकीरें भारत में फैली हुई है, क्योंकि यहाँ वहम और अहम को समझना एक पहेली हुई है। जहां नदियों को मां मानते हैं वो आखिर कैसे मैली हुई है? दूसरों की तरफ हमदर्दी दिखाना एक कमजोरी है, ये बात कैसे फैली हुई है? अब अतिथि देवो भव से पहले हम स्वयं को भगवान मानते हैं, नेताओं के भाषण को अमृत और आलोचना को अपमान मानते हैं। बिल्कुल विभाजित है, भारत विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के स्तर के कोसते और साक्षरता के लिए तरसते लोगों के बीच भारत विभाजित है। मिलावटी खानों से बीमार और भूख से तरसते लोगों के बीच भारत विभाजित है। उस काम भर के कमाने वाले और बेरोजगारों के बीच भारत विभाजित है। जनरल डब्बों में जान देकर जाने वाले और घर ना जाने वालों के बीच भारत विभाजित है। विभाजित है भारत इन लकीरों से जो इतनी विभिन्न है, और इन लकीरों को जोड़कर ही बनता चुनावी चिन्ह है। क्योंकि वोट जनता नहीं, ये लकीरें दिलाती हैं। सत्ता की भूख भी ये लकीरें ही मिटाती हैं।
अगर ये लकीरें मिट गई तो आवाम की नफ्स समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लकीरें मिटते ही नई लकीरें बना दी जाती हैं। कोई विरोध करे तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। इन लकीरों को फिर पहले से गहरा बताया जाता है और उनको पार करने से डराया जाता है, क्योंकि लकीरें से बटे लोग अगर समझ गए कि ये सिर्फ एक रेखा है और उस पार भी भारत ही है, ना कि जो न्यूज़ में देखा है, तो इस सैलाबी आवाम की आवाज़ नेता के भाषण को दबा देगी। फिर उनके खोखले आश्वासनों को रिफ्यूट कर दिया जाएगा, उनके जहर उगरने से पहले उनको म्यूट कर दिया जाएगा और फिर आवाम उनके काम को मापने लगेगी, जिससे उनकी कुर्सी थर थर कांपने लगेगी और फिर विभाजन नहीं, सृजन की सरकार बनेगी। ऐसा हुआ तो ये नेता सारे हकलाने लगेंगे, मिठाई की जगह लोहे के चने चबाने लगेंगे और फिर विभाजन की लकीरें मुड़ने लगेंगी और लोगों में संवेदना बढ़ने लगेगी। आवाम फिर अपने से पहले दूसरों का सोचेगा, क्योंकि उन्हें अब डर नहीं दबोचेगा। लेकिन ये सब आवाम को जिम्मा उठाना पड़ेगा, अनेकता में एकता समझाना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता तुम डिग्री होल्डर हो, बैचलर्स हो, अशिक्षित हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे देश की ये प्राइमरी शिक्षा है। और मुझे किसी का वोट नहीं बनना, मुझे इस देश की नागरिक बनने की बड़ी इच्छा है।